सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। हाय, वेलकम बैक। ये ईयर 2020 एक चेस बोर्ड बन के हमारे सामने आया है। इसमें एक तरफ हम सब खेल रहे हैं और दूसरी तरफ खेल रहा है वो भगवान, और वो अपनी अलग अलग चालें चलता जा रहा है। कभी अर्थक्वेक, कभी हैवी रेनफॉल, कभी लाइटनिंग, कभी साइक्लोन, और दूसरी तरफ हम सब भी इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। अब तक की सबसे बड़ी चाल जो उसने चली है वो है कोरोना वायरस की। और शुरुआत में तो हम सबको भी लगा कि ये चाल बहुत महंगी पड़ने वाली है सबको, और शायद सब हार जाएंगे इसमें। लेकिन हम हिंदुस्तानियों को कौन हरा पाया है? तो धीरे धीरे लॉकडाउन लगाकर घर में बैठकर सभी ने इसके साथ जीने की आदत डाल ली और घर पे अलग अलग तरीके के खाना पकवान बना बना कर खाने लगे, मज़े करने लगे। तो अब उसने जो चाल चली, टिड्डी दल को भेज दिया। पहले मतलब घर से निकलना बंद करवा दिया, और अब लगता है खाना पीना भी बंद करवाएगा। इन सभी नेचुरल डिजास्टर्स को भूल कर भी कोई है जो हमारे लिए 24 घंटे तैयार खड़ा हुआ है। कोई है जो इतने मुश्किल के वक्त में भी अपनों से दूर, अपने घर से दूर रहकर हमारे लिए वहां बॉर्डर पर लड़ रहा है, जिससे हर एक भारतवासी सुरक्षित रह सके। और वो हैं हमारे सोल्जर्स। धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, बाढ़ हो, तूफान हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, इन सब को भुलाकर वो बॉर्डर पर है, जिससे हम भारतवासी चैन की नींद सो सके, सुरक्षित रह सके। आप सोच सकते हैं कि ये काम तो वो हमेशा से ही कर रहे हैं, इसमें नया क्या है? इस वक्त हमारा देश एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हर तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चारों तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और हर कोई अपनी अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभा रहा है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, पुलिसमैन हो या फिर सोल्जर्स हो। तो क्या ऐसे में हर एक भारतवासी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो भी अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने आप के लिए कुछ करे? इसमें हर एक भारतवासी बहुत बड़ा योगदान भी दे सकता है, और इसके लिए हर किसी को बॉर्डर पर जाकर लड़ने की जरूरत नहीं है। जरूरत है सिर्फ उन लोगों को सपोर्ट करने की जो लोग ये जंग लड़ रहे हैं, एक उम्मीद की किरण बनाए रखने की और उन तक पहुंचाने की। जिस तरह जब आपका बच्चा एग्जाम देने जाता है तो आप भी भरोसा रखते हैं और उसको भी भरोसा दिलाते हैं कि ये अच्छे नंबर से पास हो जाएगा, चाहे आपको पता हो कि उसने अच्छी तैयारी नहीं की है, फिर भी हाँ, आप भरोसा जगाए रखते हैं, उम्मीद की किरण जगाए रखते हैं कि ये अच्छे नंबर से पास हो जाएगा। तो फिर आज क्यों इतनी नेगेटिविटी लोग फैला रहे हैं कि अगर भारत पर हमला हुआ तो भारत ये नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, हार जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इससे क्या उन सोल्जर्स का भरोसा नहीं टूटता, उनकी उम्मीद नहीं टूटती, जो दिन रात हर मुसीबत को भुलाकर लड़ रहे हैं, जो डॉक्टर्स और नर्सेस पेशेंट्स का ख्याल रख रहे हैं? क्या उनका मनोबल नहीं टूटता ये देखकर कि भारत की जनता रूल्स ही फॉलो नहीं कर रही है? लोगों को बाहर जाकर चाट कचौड़ी खाने की पड़ी हुई है। अगर कोई उन्हें रोके तो उनका कहना होता है कि अरे यार, खाने से थोड़ी कोरोना फैलता है। और बाई चांस अगर उस कचौड़ी वाले को कोरोना पॉजिटिव निकल आता है और उसके थ्रू उन सारे लोगों तक स्प्रेड हो जाता है जो कचौड़ी का मजा लेकर आए थे, तब ये लोग मोदी जी को निशाना बना लेते हैं कि मोदी जी कुछ ठोस कदम ही नहीं उठा रहे। अब सोल्जर्स कुछ नहीं कर रहे, डॉक्टर्स कुछ नहीं कर रहे, मोदी जी भी कुछ नहीं कर रहे, तो सारा काम तो आप लोगों को ही करना है। देश की बागडोर तो आपके ही हाथों में है। अरे ये कमियां तो सारी जिंदगी निकालते रहेंगे। ये वक्त है कोरोना को देश से बाहर निकालने का, अपने देश को हर जंग से बाहर निकालने का। ये वक्त किसी को भी क्रिटिसाइज करने का नहीं है, ना ही पक्ष विपक्ष की बातें करने का है। आप चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर हो, बट इस वक्त सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और वो हर प्रयास कर रहे हैं अपने देश को मुसीबत से निकालने का। और हर भारतवासी को घर बैठे सिर्फ इतना ही करना है कि किसी की भी कमियां निकालने की जगह एक उम्मीद की किरण जगाए रखनी है, पॉजिटिविटी बनाए रखनी है, और ये पॉजिटिविटी उन लोगों तक पहुंचानी है जो लोग देश के लिए लड़ रहे हैं,
ये जंग लड़ रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, सोल्जर्स हों या पुलिसमैन हों, उन सब तक जब ये पॉजिटिविटी, जब ये उम्मीद की किरण पहुंचेगी तो उनका मनोबल भी कई गुना बढ़ जाएगा। जब करोड़ों लोग मिलकर ये पॉजिटिविटी पूरे देश में फैलाएंगे तो हर जंग में जीत हमारी ही होगी। और ये लड़ाई हम सबकी है, तो कंट्रीब्यूशन भी हम सबका होना चाहिए। इस मैसेज को इतना फॉरवर्ड कीजिए कि ये हर इंसान तक पहुंच जाए और वो अपने देश के लिए इस जंग में कंट्रीब्यूट कर सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप अपनी तरफ से ये मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे ये मैसेज हर किसी तक पहुंच सके। लेकिन प्लीज़ इस मैसेज को फॉरवर्ड कीजिए ज़रूर। जय हिंद।